हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गोली दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम। ठीक है, चिन्हों के नियम। यदि आपको ये समझ में आता है तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी लगाने में। न्यूमेरिकल फिजिक्स की जान होती है, न्यूमेरिकल लगाने में बड़ी मज़ा आती है। आइए देखते हैं दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम। पहले तो हम लोग बताते हैं इसमें दूरी किस किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं। जैसे स्मॉल यू होती है ये वस्तु की दूरी, स्मॉल वी ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, स्मॉल एफ जो होता है आपका फोकस दूरी, और आर जानते ही आप वक्रता त्रिज्या। इतना ही चीज का काम है आपको। यू को डिनोट करते हैं हम वस्तु की दूरी से, वी की डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की दूरी से, और एफ स्मॉल एफ को डिनोट करते हैं फोकस दूरी से, और कैपिटल आर को किससे, वक्रता त्रिज्या। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 की आखिरी टॉपिक थी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हमने आपको बताया था कि एफ बराबर होता है R/2। पार्ट 3 में आपके यहीं पे क्या हुआ था, खत्म हुआ था। पार्ट 4 में यहाँ शुरू हो रहा है दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम। तो U को वस्तु की दूरी से, V को प्रतिबिंब की दूरी को, और F को फोकस दूरी को, और R को वक्रता त्रिज्या से डिनोट हम करते हैं। चलिए समझते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। हमको लगता है समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लेते हैं दर्पण, गोली दर्पण जानते हैं आप, 2 प्रकार का होता है। ये आपका अवतल हो गया, इधर हम उत्तल लेते हैं। ये आपका अवतल, ये आपका उत्तल। यहाँ आपका ये इसका ध्रुव होगा, और ये इसका ध्रुव होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। इस दर्पण के 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट है एक राइट। इधर लेफ्ट पोजीशन है, इधर राइट। इस दर्पण का भी इधर लेफ्ट है, इधर क्या है, राइट। हम सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, और चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, समस्त दूरियों को हम कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। चाहे वो अवतल दर्पण हो और चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ठीक है, पहला ठीक था हमारा कि समस्त दूरियों को दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, यदि कोई दूरी लेफ्ट में है, कहाँ में, लेफ्ट में, दर्पण के बाईं ओर लेफ्ट पोजीशन में है, तो लेफ्ट पोजीशन में दूरी हमेशा किस में होता है, निगेटिव में होता है। किस में होता है, निगेटिव में। यदि राइट में है तो किस में होगा, वो पॉजिटिव में होगा। ऐसे इसमें भी यदि लेफ्ट में दूरी है तो किस में होगा, वो निगेटिव में होगा, और राइट में है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों दर्पण के लिए सेम कंडीशन। यदि कोई दूरी लेफ्ट में है तो निगेटिव, और राइट में है तो पॉजिटिव, ऋणात्मक और धनात्मक। आइए समझते हैं।
जो वस्तु रखी जाती है, दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाती है वो हमेशा दर्पण के लेफ्ट में होती है। कहाँ होती है? दर्पण के लेफ्ट में। तो अवतल दर्पण में u का मान सदैव माइनस, और उत्तल में भी कहाँ रखेंगे आप? लेफ्ट में ही रखेंगे। तो u का मान यहाँ भी क्या होगा? माइनस में। ठीक है, इसका मुख कहाँ है? लेफ्ट की ओर है। इसकी फोकस बिंदु कहाँ होगी? लेफ्ट में होगी। फोकस दूरी कहाँ होगी? लेफ्ट में होगी। वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी? सब कुछ क्या होगा इसमें? लेफ्ट में होगा। तो हम इसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? ऋणात्मक में। वक्रता त्रिज्या किस में होती है? ऋणात्मक में। इधर उत्तल में इसका मुख कहाँ है? राइट की ओर है। इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी? दर्पण के राइट में होगी। वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी? राइट में होगी। तो इसकी फोकस दूरी किस में होगी? पॉजिटिव, और वक्रता त्रिज्या भी किस में होगी? पॉजिटिव। क्लियर? कोई दूरी लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, राइट में है तो पॉजिटिव है। किस समझते हैं पूरी बात को? इतनी दर्पण के लेफ्ट में समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है, और दर्पण के राइट में समस्त दूरियां क्या होती है? धनात्मक। बात आती है पहले वस्तु की, स्मॉल u की। वस्तु की दूरी, वस्तु सदैव दर्पण के लेफ्ट में होती है। दर्पण चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, तो u का मान सदैव किस में होगा? ऋणात्मक में होगा। अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। इसका मुख कहाँ है? लेफ्ट की ओर है। तो इसकी फोकस बिंदु कहाँ होगी? लेफ्ट में होगी, दर्पण के लेफ्ट में। तो फोकस दूरी भी किस में हो गई? ऋणात्मक में। वक्रता त्रिज्या भी किस में हो गई? ऋणात्मक में। इसका मुख कहाँ है? राइट की ओर। तो राइट में धनात्मक होगी। तो इसकी फोकस बिंदु कहाँ होगी? राइट में होगी। इसलिए फोकस दूरी भी किस में होगी? इसमें धनात्मक। बात आती है प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब लेफ्ट में बनता है तो किस में होगा? बोलिए, नेगेटिव में। और राइट में बनेगा तो पॉजिटिव। बाकी देखिए, प्रतिबिंब जो होता है व्यू दो कंडीशनों में होता है। किसके लिए? अवतल के लिए। यदि u का मान किससे बड़ा हो? फोकस दूरी से ज्यादा हो। फोकस दूरी से क्या हो? ज्यादा हो। तो v किस में होगा? पॉजिटिव में। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव में। यदि प्रतिबिंब के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए? प्रतिबिंब के लिए। किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो यदि u का मान f से अधिक हो, मतलब फोकस दूरी से अधिक हो, तो v किस में बनेगा? नेगेटिव बनेगा। यदि u का मान फोकस दूरी से कम हो, u का मान फोकस दूरी से कम हो, तो v जो होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव। हमने प्रतिबिंब बनने के नियम में बताया गया था, 5 कंडीशन पढ़ाया गया था। 5 में से 4 कंडीशन इधर बन रहे थे। लास्ट कंडीशन जो था वो यहाँ बन रहा था। कहाँ पे? आपके दर्पण के राइट में। वो भी कैसा था? सीधा था, आभासी था। ये कंडीशन है। यदि u का मान फोकस दूरी से क्या हो? कम हो, तो v किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। यदि u का मान फोकस दूरी से अधिक है तो v किस में होगा? नेगेटिव। आइए उत्तर में चलते हैं। आपको बताया गया था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? राइट में ही बनेगा। तो उत्तल दर्पण में u का मान हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव। ध्यान दीजिए आप बस फोकस दूरी की बात पे कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में होती है? ऋणात्मक में होती है।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? धनात्मक में होती है। ये आपका सारा कॉन्सेप्ट है। एक छोटे से मेथड में सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया कि हाँ कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से न्यूमेरिकल हमारा लगता है। देखते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, इसका निगमन आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, केवल फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मेन फार्मूला इसका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जो इस बार 2020-21 का जो सिलेबस बना है नया, उसमें इसका निगमन नहीं दिया है। ठीक है, आइए एफ जानते ही आप क्या है, फिर समझ लीजिए आप एफ क्या होती है? फोकस दूरी। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। और वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। इसी 3 दूरी से आपका न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है, क्या था फार्मूला संबंध UVF में गोलीय दर्पण के लिए? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमारे इस गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब न किए हो वो सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियोओं को डायरेक्ट प्राप्त हो जाए। अधिक से अधिक लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं आगे। आवर्धन। रेखीय आवर्धन। ठीक है, डिफिनेशन समझते हैं पहले। तो डिफिनेशन होता है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इस रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू होता है I/O। I/O। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? वस्तु की लंबाई। इससे एक फार्मूला और बनता है m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। इस समानुपात का फार्मूला बना। तो रेखीय आवर्धन वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू I/O या स्मॉल m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। I क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या होता है? वस्तु की लंबाई।
m इक्वल टू आई अपान ओ। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। ये आपका यहाँ टॉपिक खत्म है। देखिए प्रकाश के परावर्तन की सारे टॉपिक लेक्चर हो गए। आगे न्यूमेरिकल है, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि आपको ये सब क्लियर है, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत मज़ा आएगा। फिजिक्स की जान क्या होती है? न्यूमेरिकल ही होती है। आइए देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, आइए समझते हैं। कहा कि एक अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी, 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, इतना बार कितना, ये समझिए पहले। 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो ये किसकी दूरी दिया है? वस्तु की दूरी दिया है। तो वस्तु हम किससे लिखते हैं? u से। कितना? 20 सेमी। चलते आगे। कहा गया वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी, किसकी दूरी हो गई है? v की। 30 सेमी, ठीक है, दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है? f। तो u की वैल्यू 20 सेमी, v की वैल्यू 30 सेमी और f निकालना। 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पर बनता है। निकालना क्या आपको? फोकस दूरी। तो दर्पण कैसा है? अवतल। अवतल में u का मान किस में होता है? माइनस में। v का मान किस में? माइनस में। ठीक है, आपको f निकालना है। तो फार्मूला क्या है आपका? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इक्वल टू u की वैल्यू माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस 1/1/20। और v का मान किस में? माइनस में। तो भी माइनस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/30 1/f। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसका लसन दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर कीजिए या लसन निकाल कीजिए। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना होगा? 30 एकन्नम 30 माइनस 30। इसका मल्टीप्लाई इसमें 20 एकन्नम 20 माइनस 20। फिर नीचे का मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6, कितना आएगा? 600। ठीक है, 1/f इक्वल टू 30 और 20 दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? -50 और बटे कितना कट गया? कितना बचा? -5/60। काट दीजिए इसको भी। 5 कन्नम 5 और 12 पंजे 60। कितना आया? 1/f इक्वल टू -1/12। ये किसका मान है? 1/f का। कितना? -1/12। तो f की वैल्यू कितनी आएगी? -12 सेमी। ये माइनस क्या बता रहा है? कि दर्पण कैसा है? आपका अवतल दर्पण है। माइनस अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ क्या आया है? आपका माइनस आया। माइनस केवल यही बताएगा आपको कि दर्पण कैसा है? अवतल। आइए समझते हैं फिर से एक बार पूरी न्यूमेरिकल को। कहा एक अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का u का मान 20 माइनस 20, क्योंकि u सदैव क्या होता है? माइनस होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। v का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 30 सेमी बनता है, तो v का मान 30 सेमी। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है आपका? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u की वैल्यू -20 -1/20 हो गया। v की वैल्यू -30 तो प्लस था तो माइनस बन जाएगा 1/30।
सॉल्व करने तरीका, इसको हम लसा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी। हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, -1 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -20 आएगा, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा। दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना आएगा -50 बटे 600, 0 से 0 कट गया, क्या बचेगा -5 बटे 7। 5 से मैंने काटा, 5 का नम 5 और 12 पंजे 60, क्या आएगा 1/f इक्वल टू -1 बटे 12। ये वैल्यू किसकी आई है, 1/f की आई है, f क्या हो जाएगा -12। जो माइनस चिन्ह है ये बताया कि क्या है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, आइए सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अवतल से था, दूसरा क्वेश्चन उत्तल से। उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, वो हमारा पहला क्वेश्चन अवतल से था, ये किससे उत्तल से। यहाँ समझिए, दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो ये u की वैल्यू कितना 40 सेमी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है 10 सेमी दूरी पर, तो v का मान 10 सेमी। फोकस दूरी ज्ञात करना है f, क्वेश्चन मार्क। u सदैव किस में होता है माइनस में, चाहे आपका उत्तल हो और चाहे आपका अवतल हो। और प्रतिबिंब की दूरी किस में होती है प्लस में होती है, किसके लिए उत्तल दर्पण के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव ही रहेगी। आप फार्मूला क्या है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f u की वैल्यू क्या है माइनस में, तो -1/40 प्लस v की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, आइए उसी तरह फिर करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, 10 का नम 10, 40 का नम 40, नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 400। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा ये +40, ये -10, तो माइनस हो जाएगा कितना 30 बटे 400, 0 से 0 कैंसिल, 1/f इक्वल टू 3/40। तो f की वैल्यू 40/3, डिवाइड देते हैं, इसका आंसर लगभग भाग देने पर आपको ये प्राप्त होगा 13.33। ठीक है, तो ये आंसर क्या आया आपका प्लस में आया, क्यों, क्योंकि दर्पण कैसा आपका उत्तल। यदि उत्तल दर्पण आया तो फोकस दूरी किस में आएगा प्लस में आएगा, यदि अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी किस में आएगी माइनस में आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे न्यूमेरिकल मिलेगा आपको अगले पार्ट में। हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। घर रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।